तो गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह की शुरुआत होगी आप सबके प्यार के साथ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ और रौनक भी अपना उठ गया है, शॉवर लेने गया है। मम्मी भी किचन में काम कर रही है। रात को इतना लेट सोते हैं ना गाइस कि पूछो मत। हमें 2, ढाई, 3 ऐसे ही बज जाते हैं। फिर सुबह नींद आती है, सारी की सारी नींद सुबह पूरी होती है। मेरी सुबह की जो टाइमिंग है उठने की वो है 11:30 या 12 बजे। कभी कभी सोचती हूँ कि जल्दी उठूँ, लेकिन फिर उठ के भी क्या करूँ समझ में नहीं आता कि हाँ अगर नींद पूरी नहीं हुई है रात को तो कम से कम सुबह तो नींद पूरी हो। दैट्स वाई मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ कि आराम मिलेगा। हालांकि मैं इतने टाइम से आराम अवस्था में ही हूँ, लेकिन सुबह उठ के नाश्ता पानी करके फिर दोबारा से लेटना है। फिर कभी कभी आँख लग जाती है, फिर उस टाइम फिर दोबारा आँख लगती है, फिर रात को नींद नहीं आती गाइस। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह थोड़ा लेट ही उठूँ। तो बस काम मुझे कोई है नहीं, मैंने आराम से लेटना है। रौनक अपना थोड़ा सा वही अपना करेगा। अपनी रौनक अपना आवाज़ आ रही थी पता नहीं किस चीज़ की। मैंने कहा पता नहीं ठक ठक क्यों हो रहा, चूहा वगैरह तो नहीं घूम रहा। तो बस रौनक नहा रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा पता नहीं। मम्मी तो काम कर रहे हैं अभी, और अभी देखते हैं लंच में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैं तो सोच रही हूँ क्योंकि अब कल से नवरात्र स्टार्ट है गाइस, और नवरात्रों में ये होता है कि प्याज लहसुन वगैरह यूज़ नहीं करते हम लोग। और अभी कुछ दोपहर को ऐसा बनाएंगे जो सिर्फ रात को चल जाए, और क्योंकि कल से प्याज लहसुन यूज़ नहीं करना, तो सब्जी कोई ऐसी बनेगी जो रात रात में ख़त्म हो जाए। तो अभी देखते हैं पूरे दिन गाइस क्या रहता है। मैं थोड़े से कपड़े डाल के आ रहा हूँ ऊपर, क्योंकि धो दिए थे लगता मम्मा ने। अब नानी को क्यों परेशान करना है, नानी वैसे ही मतलब नानी की दर्द होती है गर्दन में। तो मैं ही डाल के आ रहा हूँ ऊपर छत पे कपड़े। या तो वर्कशॉप में डाल दूँगा मैं ललता मम्मा के, या तो वैसे ही तारों पर डाल के आ जाऊँगा। ऐसे मुझसे जैसे कपड़े डल रहे थे मैंने डाल दिए। अब बाकी देख लेगी ललता मम्मा कैसे करने थे। मेरे को आते नहीं है ढंग से, तो बस कर दिया मैंने जो करना था। तो बस अभी मैं पंखा चला दूँगा और ये सूख जाएंगे थोड़ी देर के अंदर अंदर। वैसे सूखे हुए हैं, आधे से ज़्यादा कपड़े सूखे हुए हैं वैसे, सच्ची बताओ तो। गाइस मैंने वो वर्कशॉप में इसलिए रखे हैं कपड़े क्योंकि यहाँ पे देखो तारे भरी हुई है ना थोड़ी सी। हाँ बस ये है, इसको मैंने यहाँ पे टांग दिया। बाकी तो सारी बाकी सारी तारें भरी हुई थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसको यहाँ बाहर टांगा है, क्योंकि बाहर अंदर जगह नहीं थी इसको टांगने के लिए। और बाकी कपड़े वहीं पर। गाइस देखो आसमान, बादल है ही नहीं, पता नहीं क्या हो रखा है। सही है, शुक्र है धूप नहीं है आज। ठंडा ठंडा मौसम है आज, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, मेरे को लग रहा है ऐसी। और ठंडी हवाएं चल रही है। गाइस देखो हवा चल रही है, ठंडी हवा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस मेरा काम हो गया कंप्लीट। मैं बस ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ और जा रहा हूँ नीचे। दरवाजे से बंद कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ना यहाँ पे बिल्लियाँ घुस जाती है। अब छत का ही है जगह मतलब, तो बिल्लियाँ घुस जाती है। पता नहीं कभी कभार आ जाती है, बिल्लियाँ ही आती मोस्टली। कबूतर भी आ सकते हैं, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं कबूतर आते हुए, लेकिन बिल्ली आ जाती है। तो मैं बंद करके जा रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ। कोको पूछी दोनों शाम को सोते। तुम सोते क्यों इतना, पहले ये बताओ। मेरे को भी नींद आती है, मैं सोता हूँ। बता है कोको, जवाब दे। पूछी भी देखो गाइस सोती रहती है, मामा बोल। लड़की है, मामा बोल लिखा हुआ है। उठ जा, काम वाम कर ले, काम वाम ठीक है। तू भी व्लॉग बनाया कर कोको, कैसे इनका भी चैनल बना रहे। उठ गई, इसको लग रहा होगा कोई बाहर आया इसलिए। पूछी पूछी को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, का डर लगता है मेरे को। हेलो पूछी, पूछी गाइस देखो कैसे घूरती है कि अभी काट लेगी। पूछी ये ले, आजा आजा। गाइस देखो गुस्से से देखती है, इसलिए मेरे को खेलना पसंद है इसके साथ। गाइस नानी को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजनेस वूमन बैठी, कोई लेडी, क्या कहते हैं बॉस। अच्छा अच्छा बॉस ही है नानी मम्मा हमारे घर की। बॉस ही क्या अच्छी थी। अपनी फ्रेंड के साथ मस्त बातें कर रही है अभी। क्या आपको क्या क्या वैसे ही बात कर रही है, दुख सुख साझा कर रही है। क्या क्या उनकी पर्सनल बात होती है भाई। वही वही वही। मैं भी अपनी कोई फ्रेंड से बात करती हूँ। अब देखो रिया हो या फिर मेरी कोई फ्रेंड हो, रिया हो या फिर प्रीति हो या फिर दीप्ति दी हो,
मतलब इन सबसे मेरी लंबी ही टॉक चलती है, आराम से 1.5 2 2.5 घंटे आराम से। और हमसे उस टाइम के बाद कोई पूछे ना कि इतने क्या बातें करते हैं, हमें कुछ पता नहीं नहीं। होता हमने क्या बातें करी है। बस एक बात से दूसरी बात। हाँ, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात तीसरी बात, मतलब बातों का कोई मुंह मत्था नहीं होता। मतलब होता है मुंह मत्था, लेकिन कोई पूछे ना तो नहीं बताने वाली बात होती है कि क्या बताएं, हमारी तो बातें अलग तरह की होती है। तो फ्रेंड्स के बीच में ये होता है। तू भी अपना कोई फ्रेंड बना ले भाई। तो गाइस, रौनक का कोई फ्रेंड नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ। स्कूल में इसका कोई फ्रेंड नहीं है, घर गली में इसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड ही नहीं है इसका। तो मैं इसको कहती हूँ कि लाइफ में 1 2 फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो पूरी लाइफ टाइम के लिए होते हैं। इधर देखना इधर, है ना? तो मम्मा, ये तेल की बोतल क्यों लाए हो आप? मैं आपको बताती हूँ गाइस, ये है प्राकृतिक ऑर्गेनिक सेसमे ऑयल। सेसमे ऑयल मतलब तिल का तेल है गाइस। और मेन चीज़ ये कि काफ़ी टाइम से ना मैं मतलब जो जलाने के लिए यही वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये वाला ऑर्गेनिक वाला मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, लेकिन मैं तिल का तेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि देसी घी भी कौन सा प्योर आ रहा है, उसमें भी मिलावट होती है। लेकिन तिल का तेल में कोई मिलावट नहीं होती, चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर चमेली का तेल हो या फिर तिल का तेल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो। इसका अगर आप जो जलाते हो तो ये शुद्ध दिया ही माना जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे 3 साल 3 साल से कम, 3 4 साल से मैं इसी ऑयल का ही मैं दिया जला रही हूँ घर में। तिल के तेल का जो जला रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार ये वाला जो ऑर्गेनिक वाला ना वो यूज़ करके देखते हैं। यूज़ करके भी क्या देखना था, यूज़ करके जोत तो जलनी है। हाँ। तो बस ये देखना ठीक जलेगी नहीं वगैरह कुछ। ठीक तो जलेगी, तेल होता तो फिर क्यों मंगाया? हाँ। फिर मंगाया क्यों बोला? मुझे लगा कि वो जो तेल का तेल लेते हैं वो थोड़ा सस्ता वाला है, तो ऑर्गेनिक वाला अगर ये कि शुद्ध ज़्यादा अच्छा है, ऑर्गेनिक है और शुद्ध ज़्यादा अच्छा है, तो ये वाला यूज़ करके देख लेते हैं। मेरे को हंसी क्यों रहा है मेरे को देखते? कुछ नहीं, खुद को तो पता नहीं किस लिए होता है, मेरे को हाँ बताओ। और क्या। तो मेरे को माता रानी का सामान देगा, इसमें आपको सामान दिखाती हूँ। और गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी राधा रानी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े मंगाए थे। मैंने सोचा कल नवरात्रा है पहला, तो माता रानी को चुन्नी चढ़ानी है, तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी नए कपड़े पहनाने चाहिए। तो ये मैंने मंगाया था ललिता भाभी से, क्योंकि मैं तो बाहर जा नहीं सकती। और मैं ऑनलाइन देख रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि साइज़ का कि 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर लिखा तो होता है, लेकिन फिर भी देखने से जो चीज़ पता लगती है वो वैसे पता नहीं चलती। तो इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का, और उनकी ये एक पगड़ी और साथ में उनकी एक माला, ठीक है। और उसके साथ हमारी प्यारी किशोरी राधा रानी के लिए आप ये देखो, ये और सेम मुकुट जैसे लड्डू गोपाल जी का वैसा ये, और सेम माला जैसे लड्डू गोपाल जी की है, सेम। दोनों के कपड़े सेम होंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस ये मैंने अपना मंगाया है, ये क्या कहते हैं इसको, चले कपूर। इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगनेंस इतनी तेज़ है ना, हम लेकर आते हैं पहले भी, पर इतनी तेज़ मैंने फ्रेगनेंस कभी नहीं देखी है। मैंने ऑनलाइन मंगाई है ब्लिंकिट से, और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है। मंगलदीप की है ये, तो कल इसका चलाएंगे इसको पूजा करते समय। और ये है हमारी माता रानी का दुपट्टा, और साथ में नारियल वगैरह, नारियल की चुन्नी वगैरह वो सब मंगा ली थी मैंने। और ये है मंदिर का बिछोना, सेम मंदिर के अंदर बिछेगा और ये बाहर की तरफ बिछेगा, जिसपे हमने लड्डू गोपाल जी की स्थापना करी हुई है। सेम टू सेम हो जाएगा, है ना? चलिए, अच्छा है ना? तो ये सारे कपड़े मैंने, सारी चीज़ें ललिता भाभी से मंगाई थी। तो मैंने कहा भाभी आप जाओगे तो मेरा भी सामान ले आना, तो भाभी ले आए थे। तो बस, और नारियल लेकर आए हैं, स्थापना करेंगे, सुबह पूजा करेंगे गाइस अच्छी से, और माता रानी कृपा बनाए रखे सब पर, क्योंकि कितने टाइम से मैंने पूजा करी भी नहीं है। बस हाथ दूर से माथा टेक लेती हूँ। रौनक करता है जो भी करता है, और अपनी पाठ पूजा रौनक कर लेता है, जोत वगैरह जला देता है, भोग वगैरह भी रौनक लगा लेता है। मैं बस दूर से माथा टेक लेती हूँ। और बस सुबह मैंने सोचा है कि सुबह जल्दी उठ के मैं पूजा करूँगी, नारियल की स्थापना वो सब चीज़ तो मैं ही करूँगी, जैसे भी करूँगी, क्योंकि रौनक अभी छोटा है, उसको वो कर नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा मैं धीरे धीरे खुद ही करती हूँ, ताकि रौनक को परेशानी ना हो, है बाबू? वो तो मैं कर लूँगा, कोई नहीं करेगा तो तू ही, बाकी सब चीज़ें मैं बस अरेंजमेंट कर देना कि कैसे, समझा देना कैसे करना। हाँ, सेटिंग मैं सब कर दूँगी, मैं तेरे को बता दूँगी बस, ठीक है ना? ठीक है, वो पढ़िए। हाँ, सुबह जो जला लेंगे आराम से और पूजा कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक।
इतनी फोकस से नानी काम कर रही है बर्तन। चोरी 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 इतनी फोकस से नानी बर्तन धोई जा रही है। दे दो मैं कर दूंगा। कर दूंगा। तेरे काम करने वाला है ना वो करेगा तू। मैं भांजा का बच्चा का काम नहीं। तो फिर आपकी फ्रिज वापस दर्द होने लग जाएगी। जब मैं चल जाऊंगी फिर अपनी मम्मी का हेल्प करा दूंगा। हाँ वो तो है, दर्द होगी फिर फालतू रहने दो। मैंने कोई बात हो गई थोड़ी है। है तो थोड़ी, कोई ना। फिर चाय बना दूंगा आपके लिए बढ़िया सी, ठीक एकदम बढ़िया इलायची वाली। तो बढ़िया है ना। हाँ साथ में ब्रेड खाओगे? ब्रेड नहीं हम नहीं करेंगे ब्रेड कल खाओगे ठीक, क्योंकि हम पेट भर। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर कल बनाऊंगा सुबह हाँ। ब्रेड टोस्ट हाँ मक्खन वाला। हाँ ब्रेड। तो गाइस बाहर आया है अभी कुल्फ़ी वाला, तो खा रहे हैं बड़े पापा कुल्फ़ी। मैं मम्मी से पूछता हूँ, मम्मा बाहर आया है कुल्फ़ी वाला, खाओगे? नहीं पता नहीं खा कैसी होगी। कैसी होगी का मतलब क्या है? अच्छी तो होती है। तूने खानी है? तो मेरे को क्यों पूछ रहा है? पूछ रहा हूँ, वैसे खानी है बताओ। नहीं मेरे को नहीं खानी। वैसे बचपन में आता था गोले वाला, मेरे को खाने नहीं देते थे। गोले वाला तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। गोले की बर्फ पता है कैसी होती है? ठीक है हमारे ठीक टाइम पे तो फिर भी चीजें सही होती थी, कलर है। ऐसे नहीं होता। ऐसे ही होता है। अब के टाइम पे सारी चीजें बहुत ही बेकार हो चुकी है रौनक। और हमारे टाइम पे हम खाते थे, ये थोड़ा कि हम भी बाहर की चीजें खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था पहले जैसे अब चीजें होने लगी हैं। हमारे टाइम पे ना एक सरदार जी अंकल आते थे और वो गोला बनाते थे। बाई गॉड कह रही, इतना टेस्टी गोला बनाते थे। कैसे मैं तेको बताती हूँ। उनका जो गोला होता था ना, गोल होता था, जैसे गोल ऐसे गोल होता था। ये तो लंबा बनाता है ना, अच्छा वो गोल होता था और उसके ऊपर लगाता था। वो घर से एक ना बना के लेके आता था, क्या कहते हैं उसे? सिर्फ। नहीं जैसे खोया टाइप होता है ना, कोई मलाई टाइप की चीज होती अच्छा थी, समझ गया उसके ऊपर अप्लाई करता था। समझ गया समझ फिर गया। उसके ऊपर कलर लगाता था। सच में कह रही हूँ, उस वो जो खोया वो जो मलाई घर से बना के लेके आता था ना, इतनी यम्मी होती थी कि गर्मियों में वो अंकल देखो घंटी की आवाज आ गोला रही है। बनाते थे और सर्दियों में पकोड़े बनाने लग जाते थे। अच्छा जैसे हमारी गली के अंदर आता है एक हाँ वो गोले बनाता है, और अभी के टाइम पे मतलब वो बना रहा है, गोले भी बनाता है और लड्डू भी बनाता है। लड्डू हाँ। करा रहे तो राम लड्डू। वो उस टाइम पे बहुत ही फेमस है हमारे मंगा बाजार में। और पकोड़े बनाते थे अंकल वो, और गर्मियों में गोला बेचते थे। और उनका गोला इतना टेस्टी होता था। और उसमें जो बनाते थे क्या कहते थे? सिरप। नहीं, वो जो सेवियां डाल के बनाते थे क्या कहते थे? फलूदा। हाँ फलूदा 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 इतना सेवियां। टेस्टी होता था ना कि अभी तक मैं स्वाद भूली नहीं हूँ। सच में कह रही हूँ, बचपन का स्वाद है, लेकिन अभी तक मैं भूली नहीं हूँ कि वैसा गोला और वैसा फलूदा अब मैं बड़े से बड़े दुकान पे भी चली जाऊँ ना शायद, तो मुझे वो टेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो टेस्ट था ना वो बहुत Authentic। ही, हाँ बहुत ही टेस्टी था और बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब वो वाली चीज़ अभी नहीं है जो पहले थी। वो पुराने फिर एक्सपीरियंस था ना उनको। एक्सपीरियंस नहीं था, वो पता नहीं कैसे वो मतलब वो क्रीम सी बनाते थे, खोया टाइप क्या था कि उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट था, बहुत ही टेस्टी था। मतलब आज के टाइम पे भी चीज़ें हैं कि खोया हो गया, क्रीम होगी, ये वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं है। वो बचपन वाली जो याद है, स्वाद है, वो अभी है ही नहीं, ढूंढ भी नहीं सकते हम वो भी है वैसे। ये तिलक नगर में मिलता है वैसे, मतलब अभी भी। मिलता है पर वो नहीं है। मुझे इतना पता है कि मुझे कोई बड़ी सी दुकान पे भी ले जाओ ना, तो मुझे शायद वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। वो वाला फिर मतलब वो तो बचपन की याद होगी ना फिर वो तो। हाँ बचपन की जो याद है, स्वाद है, सारी चीजें हैं, वो अभी के टाइम पे नहीं मिल सकती। सही बात है। अभी तूने खाना है कुल्फी? नहीं अब तो गया, आवाज आ गई घंटी की। खा रहे थे बड़े पापा, खाई है उन्होंने? नहीं ले रहे थे शायद से। तो ले ली होगी। वैसे लास्ट बार आया था तो मेरे से भी पूछ रहे थे, इतनी बार मेरे को फोर्स किया, मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मेरे को भी तो पूछ रहे थे उस टाइम। वही तो। हाँ उनको अच्छी लगती है ना वैसे। हाँ मैं मेरा कोई ना जो छोड़ो। खाता है वो खाता ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अभी नहीं। तुझे क्या हंस रहे हो? कह रहे नहीं हंस रही, हंस रहे थे कहते कि नहीं हंस रही। नहीं अरे हंसना गुनाह है। हंसी भी जा रहे हो। हंसे नहीं है ना। हाँ हंसना गुनाह थोड़ा है। हाँ फिर मतलब कि गाइस हंसना गुनाह थोड़ा है। हाँ हंसना चाहिए, मैं तो कहती है ऐसे खिलखिला के हंसना चाहिए कि सामने चलते फिरते लोग सोचने लग जाए कि ये हंस क्यों रही है। फिर साथ में हंसने लग जाए। और साथ में हंसने लग जाए। मेरे हिसाब से ना किसी को हंसाना हो ना तो खिल के हंसना शुरू कर दो। क्योंकि ना किसी को हम रोता हुआ देखते ना तो रोना आ ही जाता है, चाहे भी अनजान इंसान क्यों ना हो। कोई किसी को रोता है देख सकता,
लेकिन किसी को कोई हंसता हुआ देखेगा ना तो वो भी स्माइल करता है कहीं ना कहीं, हाँ, है ना। ऐसे है। वो भी तो हंसता है ना कि हाँ ठीक है, हंस खुश रहेगा, हंस रहा है तो ਅਸੀਂ भी उन्हें देख के हंसना शुरू कर देंगे। जो किसी रोनी शक्ल वाला देख के बंदा रोनी शक्लें बनाऊगा, हाँ कोई हंसेगा तो बंदा हंसेगा। हाँ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, हाँ, हंसना ही चाहिए ਬੰਦੇ ਨੂੰ, हंसना चाहिए। कम से कम ਸਾਨੂੰ देख के कोई हंसेगा तो सही, है ना भी गाइस। सही बात। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वाली बात करती हूँ, मैं कभी भी बेकार की बात नहीं करती हूँ, मैं हमेशा सबके फायदे की बात करती हूँ कि हंसो, चाहे बिना मतलब हंसना पड़े। फायदे की बात करती हमेशा कि हंसो, खुल के हंसो, हाँ, है ना। खिला के हंसो गाइस। हाँ, खिल खिला के हंसो। जिंदगी छोटी सी है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, हर टाइम खुश रहो, है ना। और इतना हंसो रास्ते में चलते हुए भी हंसो कि लोग सोचते हुए जाइए हंसी क्यों रही है। नहीं, वो तो हंस जो भी लेंगे। सोचते रहे ना कि जरूर दिमागी फर्क आ गया। जरूर पागल हो गया बंदा। जरूर ये पागल होगी ये लगता है। हाँ, पागल हो के लग गया। हाँ। अपने आप हंसी आई है, हंसी ਜਾਂਦੀ अपने आप ही। और क्या। हाँ, ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੱਸਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ। एक बात है, देखो देखो देखो, ਕਹਿੰਦੇ ਆ हैं? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। मैं नहीं मानती इस गल ਨੂੰ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ मैं तो यह कहनी है अपनी गल करके बंदा ਦੂਜੇ ਦੀ आप ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੱਸੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, क्यों अपनी गल करके क्यों नहीं हंसी आ सकती। पता नहीं नानी भी देखो, नानी भी तो हंसी। गाइस ये कोई रूल नहीं है कि अपनी बात करके कोई हंस नहीं सकता, दूसरों कोई बात करो तो हंसो, जबरदस्ती है, कोई दूसरा कोई पढ़े तो हंसना ही हंसना है, क्या पता हमें हंसी वाली बात ही ना लगे सामने वाले की और अपनी गल सामने हंसी लगने लगे। अपनी गल तो आपे हंसी जाती है। हाँ तो क्यों हो गया। हाँ, फिर दूजे ने हंसूगा तो आपने हंसना ही है। ये टॉपिक है गाइस हमारा, हंसी क्यों, आखिर हमें हंसी क्यों आती है, आखिर हम हंसते क्यों है, क्यों हंसते हैं हम, क्यों हंसना चाहिए। किसी ਨੂੰ हंसना चाहिए ना, किसी ਨੂੰ तो खुश फिर करने reason- वास्ते हंसते हैं ਅਸੀਂ। हंसना चाहिए। रौनक ने बोला हंसना चाहिए क्योंकि दुखी रहने की लाखों वजह है, लेकिन खुश रहने की वजह एक भी मिल जाए ना इंसान को, इंसान खुश रहता है। आई समझ में। ठीक। हर पूरी दुनिया में हर इंसान अपने अपने तरीके से दुखी है, लेकिन अपने अपने तरीके से खुश कोई नहीं होता। सिर्फ एक बात भी खुशी की मिल जाए ना बंदे को तो वो खुश रहता है। थैंक यू गुलजार साहब, थैंक यू। हाँ, मैं कह रही थी हाँ हुन्ना पट्टी नहीं करानी। हाँ, नहीं करानी। हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। हाँ, क्योंकि देखो लूज हो गई पट्टी आज करके भी। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। हाँ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। सही गल है, पट्टी नहीं ਇੱਕ होती ਪੱਟੀ करानी। ਕਰਨ ਦਾ 500 ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਪਏ। तो जगह ते पट्टी है ना, वो या तुसी कर देना या पर सोने भाभी देख लेगी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। हाँ तो और क्या। तो गाइस मैं पट्टी करवाती हूँ ना, इतने टाइम से मैं एक दिन छोड़ के मेरी पट्टी हो रही है, लेकिन ना अभी पट्टी काफ़ी रिमूव हो चुकी है, सिर्फ 2-3 जगह पे हो रही है, लेकिन यहाँ ऊपर की साइड पे एक जगह पे जो गहरा डीप बना है उस पर तो पट्टी होनी है, लेकिन यहाँ पे लेग पे जो पट्टी हो रही है ना वो ना लूज़ हो जाती है, जैसे मैं थोड़ा बहुत मूव होती हूँ तो ऐसे करके। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी को कि बंद करवा दूँ पट्टी, क्यों हम हर दूसरे दिन 500 रुपये दे रहे हैं, और जब घर पे हो सकती है पट्टी तो, है ना। कोई ना। क्योंकि हाँ सामान तो हमारे पास है ही बैंडेज वाला, हाँ, हो गया। ये खुद ही कर लांगे ना। हाँ। तो गाइस बस इसी के साथ आज का व्लॉग हम यही पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गाइस आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और कल पहला नवरात्रा है गाइस, तो आपको पहले नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी आप सबके घर में निवास करे और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, और सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं पहले नवरात्रि की गाइस। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय और जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।